वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय में आपको बताऊंगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ओइरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट ओइरेटर क्या है? इंक्रीमेंट ओइरेटर को डबल प्लस से 100 करते हैं, यानी डबल प्लस को ही इंक्रीमेंट ओइरेटर कहते हैं। इसका कार्य होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू में कोई एक नंबर को जोड़ना। अब जानते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डबल माइनस से प्रदर्शित करते हैं, यानी डबल माइनस को ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका का कार्य होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू में से एक नंबर को घटाना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज दो प्रकार से किया जाता है। पहला है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, दूसरा है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। प्रीफिक्स माने होता है पहले जब हम डबल प्लस और डबल माइनस को वेरिएबल के आगे यूज करते हैं तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वैसे ही पोस्ट फिक्स माने होता है बाद में जब हम डबल प्लस को वेरिएबल के पीछे यूज करते हैं तो इसे कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। वैसे ही जब हम डबल माइनस को वेरिएबल के पीछे यूज करते हैं तो इसे कहते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। यानी जब हम वेरिएबल के आगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स, और जब हम वेरिएबल के पीछे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसे कहते हैं पोस्ट फिक्स। अब इन ऑपरेटर का यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सिंटैक्स। प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के आगे लिखते हैं, और पोस्टफिक्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के पीछे लिखते हैं। सबसे पहले हम यहां int a नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें वैल्यू ऐड करते हैं पाई। अब इसे प्रिंट करते हैं। इसे करते हैं रन। यहां 5 दिखा रहा है। अब हम a के आगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखते हैं। इसे करते हैं प्रिंट। इसने 5 में 1 बढ़ाया है, इसलिए 6 दिखा रहा है। अब की बार हम ए के आगे प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखते हैं। अब की बार इसने 5 में से 1 को घटाकर दिखाया है 4। की बार हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसे भी करते हैं प्रिंट। इसने भी 5 में 1 बढ़ाया है, इसलिए 6 दिखा रहा है। अब की बार हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसने भी 5 में से 1 को घटाकर दिखाया है 4। अब बात समझने की है, जब हम एक वेरिएबल के साथ प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऑपरेटर का यूज करते हैं तो दोनों ऑपरेटर का आउटपुट सेम ही आता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज कहां होता होगा। इसका यूज होता है लूप में। एक कंडीशन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखना होता है। अब दूसरा यूज होता है इसका किसी दूसरे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। अब हम यहां b नाम से एक और वेरिएबल बनाते हैं। अब हम यहां a वेरिएबल में प्रीफिक्स डबल प्लस ऑपरेटर लगाकर इसे b नाम के वेरिएबल में असाइन करते हैं। अब b वेरिएबल को करते हैं प्रिंट। इसने a में जो 5 वैल्यू थी उसमें 1 जोड़कर b में ऐड कर दिया है, इसीलिए ये 6 दिखा रहा है। हम a को भी प्रिंट करते हैं। ये इसमें भी 6 दिखा रहा है। यानी जब हम किसी वेरिएबल के आगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू में तभी 1 जुड़ जाता है या 1 घट जाता है। जैसे यहां पहले a की वैल्यू 5 थी। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 6 और
जिस वेरिएबल में प्रीफिक्स ऑपरेटर लगा है, जब उस वेरिएबल को हम किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू में 1 जुड़कर तब वैल्यू असाइन होती है। जैसे यहां b में a की वैल्यू में 1 जुड़कर तभी यहां 6 आया है। अब की बार हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। b को करते हैं प्रिंट। ये b में 5 दिखा रहा है। अब हम a को भी करते हैं प्रिंट। प्रिंट a में ये 6 दिखा रहा है। अब यहां हो क्या रहा है, यहां जो a वेरिएबल की वैल्यू है 5 वह पहले असाइन हो रही है b वेरिएबल में। यानी जब हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का यूज करते हैं तो जो वेरिएबल की पहली वैल्यू है वही असाइन होती है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर से जो वैल्यू में चेंजिंग होती है वह असाइन नहीं होती है। जो वैल्यू में चेंजिंग होता है वह केवल जिस वेरिएबल के साथ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगा है उसमें ही चेंजिंग होती है। अब की बार हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसको किया रन। अब की बार भी ये b में 5 दिखा रहा है और a में ये 4 दिखा रहा है। a में 4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने से a की वैल्यू में से 1 घट गया है। अब आपको यह ध्यान रखना है, जब हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का यूज करते हैं तो जिस वेरिएबल के साथ यूज करते हैं केवल उसी वेरिएबल की वैल्यू में चेंजिंग होती है, और जिस वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करते हैं उसमें वैल्यू चेंजिंग होकर नहीं असाइन होती है।